Good evening and welcome to the Chakkas Bollywood with Arif Khan look like of Anil Kapoor show. दोस्तों आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं हम भाभी जी घर पर है कि एक ऐसे कैरेक्टर से जिसे देखते ही आप पहचान लेंगे। लेकिन मेरे किस्मत की बदकिस्मती यह दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है, मेरे स्टूडियो में ये आ तो गए लेकिन मैं अभी भी इनको पहचान नहीं सका। तो भाई साहब मैं चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है आपका, लेकिन मैं कुछ भूल रहा हूँ। जाना पहचाना आपका भी चेहरा मुझे लग रहा है, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। बात क्या है? अच्छा समझ में आया मेरे। एक मिनट। अरे भाई अरे प्रेम दोस्तों लॉकडाउन में दोस्त को भी नहीं पहचान रहा आजकल। मैंने सुना कल तुम्हारे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जो घर के घर में ही हो गया, आपके घर के खुद के दरवाजे पर हो गया। तो क्या हादसा था, जरा हमारे दर्शकों को बताओ। हाँ, मैं हमेशा मास्क लगा के ऐसे घूमता हूँ और मास्क भी मैंने ऐसा खरीदा है कि गले में लटका ही रहता है। हाँ। तो मैं घर पे गया, मैं बोला अब तो इसको निकालो। मैंने बेल बजाई और मास्क नीचे किया तो मेरी वाइफ ने दरवाजा खोला। हाँ। यानी कि आपकी भाभी जी जो घर पे थी भाभी तो जी बोला हाँ बोलो क्या बात है। अरे बोला मैं हूँ। बोले आप तो हो लेकिन आपके भाई साहब बाहर गए नहीं है। फिर मैं समझा अरे बोला आपको क्या, अरे आ जाओ ये हो गया। और हम लोग के साथ किस्से बनते ही रहते हैं। तो दोस्तों ये है भाभी जी घर पर है कि प्रेम चौधरी लुक लाइक ऑफ प्रेम चोपड़ा। तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को पहले अपनी जो जहां से हमारी रोटी रोजी की शुरुआत हुई, प्रेम साहब का एक डायलॉग थोड़ा सा कि पब्लिक के लिए क्या है। करता हूँ काम लेता हूँ रोकड़ा क्योंकि मेरा नाम है समझ गए। और मेरे पास बहुत पैसा है, विभूति है। अच्छा भाभी जी घर पर है, ये सीरियल आपको कैसी मिली? ये सीरियल ऐसा हुआ कि मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा करता था। तो वहाँ एक कास्टिंग डायरेक्टर हुआ करते थे जो मेरे अच्छे दोस्त थे, अभी नहीं है इस दुनिया में वो। अच्छा। अरविंद मर्चेंडे जी। अच्छा। तो वो मुझे कैमियो के लिए बुलाते थे। कि मैं परेशान होके गया, मैंने कहा कि भाई तारक मेहता में बुला नहीं रहे हो। बोले नहीं 1 डे 2 डे नहीं करवाऊंगा, कैमियो होगा तो मैं। अच्छा। फिर उन्होंने बोला अरे एक सीरियल है भाभी जी घर पर है तू क्यों नहीं करता है। हाँ। बोला मेरे पास नंबर नहीं है यार, वो किससे मिलना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला उनके डायरेक्टर है शशांक बाली जी। तो बोले उनको फोन करो। मैं बोला नंबर नहीं है। बोले मैं देता हूँ नंबर। तो उन्होंने नंबर दिया, लंच टाइम था तो मैंने नंबर लेके रखा के बाद में करूंगा। तो उन्होंने बोला अरे अभी लगाओ फोन। बोला अभी लंच टाइम है, कहाँ हुआ, अभी लंच हुआ होगा। अरे बोले अभी करना चाहिए फोन। तो मैंने फोन किया और शशांक जी ने फोन उठा भी लिया। तो बोला यस कौन बोल रहा है। बोला विश्वजीत। कौन विश्वजीत? बोला जूनियर प्रेम चोपड़ा। अरे बोले इतने साल के बाद फोन कर रहे हो, जल्दी मुझे व्हाट्सएप पे 2 फोटो भेजो। अच्छा। मैंने 2 फोटो तो भेजे, लेकिन फिर 3-3.5 महीने के बाद मुझे एक एपिसोड के लिए बुलाया था। और वहाँ डिस्कस हुआ क्या रोल करोगे। मैं बोला मैं पारसी अच्छा करता हूँ। धमाल में मैंने बंगाली किया था, वही मास्टर जॉन। फिर तारक मेहता में मैंने सिंधी किया था। बोला नहीं ये यूपी बेस पे सीरियल है, आप एक काम करो प्रेम चोपड़ा जी का ही कर दो। अच्छा। देखते हैं। और मैंने वो सीन किया। उसके बाद वो दिन है, आज का दिन है, 6 साल से मैं भाभी जी घर पर कर रहा हूँ। क्या बात है। शशांक बाली जी को, मनोज संतोषी जी जो राइटर है, रघुवीर शेखावत जी जो राइटर है, उनको, हमारी प्रोड्यूसर पाइनएप्पल कोहली, संजय कोहली जी को, सबको पूरी टीम को मैं थैंक्स बोलता हूँ। क्या बात है। अच्छा ये बताओ कि कभी तुमने सोचा था कि झकास बॉलीवुड में तुम्हारा आना होगा? नहीं मैंने तो नहीं सोचा था आना होगा, लेकिन आना इसलिए हुआ कि 25 साल पहले ही आ चुका हूँ। अच्छा दोस्तों सवाल भी मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, ये झकास बॉलीवुड अभी अंडे में से निकला। तो कुल मिलाकर के ये हमारे विश्वजीत सोनी लुक लाइक ऑफ प्रेम चोपड़ा और भाभी जी घर पर है कि प्रेम चौधरी 6 साल से लगे हैं ये। और आप रोजाना अपने घर में देखते होंगे इनको प्रेम चौधरी के रोल में। ये विभूति जो है, विभूति है ना, विभूति है, ये उनके दोस्त बने हैं।
प्रेम चौधरी, आसिफ भाई, आसिफ शेख, आसिफ भाई, उनके साथ मैंने किया था चंदा कानून, ये इसी डायरेक्टर का। मैंने उसमें कन्हैयालाल किया था। हाँ, कन्हैयालाल जी का। शशांक भाई बहुत अच्छे इंसान है और बहुत ही मतलब आज भी डाउन टू अर्थ है। आज भी जब भी किसी कलाकार से मिलते हैं तो एकदम जमीनी तौर पर मिलते हैं। नहीं तो आजकल तो मालूम है इतने सीरियल करने के बाद आज उनका प्रोडक्शन का क्या वैल्यू है और आज उसके कितने सीरियल चल रही, उसके बाद तो आदमी हवा में उड़ने लगता है। लेकिन शशांक बाली ऐसी शख्सियत है कि आज भी जब भी बात करो तो वो अपने नहीं बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक आम आदमी से हम बात कर, डाउन टू अर्थ, वही बात, वही स्टाइल, वही जैसा पहले हम 2002 में मिले थे और वहाँ उस वक्त मैंने उनसे कहा था कि यार तुम्हारे अंदर तो डायरेक्टर के गुण है। तो कुल मिला करके ऊपर वाले ने आज वो किया उनके। फिर उन्होंने मुझे चंदा कानून में बुलाया, मैं उसमें बाल कपूर बना हूँ। हाँ। और बाल कपूर का वो कैरेक्टर बहुत हिट हो गया था और अच्छा चला था। तो बहरहाल अच्छा ये बताओ कि अभी तक कितनी फिल्में तुमने की है? मैंने तो काफी फिल्में की है, लेकिन उसमें से कुछ जो अच्छी फिल्में की है वो मैंने की थी विमल कुमार जी की मिथुन दा के साथ, सन्यासी मेरा नाम। एक मैंने की धमाल, जिसमें मैंने बंगाली का रोल किया। अच्छा, धमाल में जो जावेद जाफरी की उनके साथ बहुत धमाल सीन था तुम्हारा उसमें। माछे जॉल, माछे जॉल अभी स्टार्ट हो जाएगा, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, आज ही स्टार्टर का कोच कराया है, ऐसा कुछ मेरा डायलॉग। हाँ, चिंता मत करो अभी स्टार्ट हो जाएगा। एक फिल्म मैंने रमेश सिप्पी जी की थी, नौटंकी साला। हाँ, आयुष्मान खुराना जी के साथ मेरे 2 सीन थे। और फिर बलविंदर सिंह फेमस हो गया, उसमें मैंने राजपाल यादव जी के साथ और इंदू दारा सिंह जी थे और काफी मिक्का जी, शान जी थे, उनके साथ काम किया। तो उसके बाद सीरियल में मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा और आपके साथ हम 5 किया। हम लोग ने रियलिटी शो ज्यादा किया ना, होगी होगी किया, फिर सीन सीन करते थे, सीन सीन करते थे। सचिन जी का किया, 1-2 दिन, बाप रे, उसमें तो काफी एपिसोड बहुत अच्छे। वो तो स्पूफ बनाते थे ना। लेकिन वो जो जब तुम स्टेज पर आते हो तो पब्लिक को हिला देते हो, इसमें कोई शक की बात नहीं। हाँ, लेकिन अभी लॉकडाउन में मैं हिला हुआ सब हिले हुए हैं। अच्छा, अभी तो फोन आते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं बाहर से, हेलो आरिफ जी कैसे हैं आप? हाँ ठीक हो। और शो वगैरह कैसे चल रहे हैं? तो मैं बोलता हूँ ये शो क्या होते हैं भाई, शो किस चीज को कहते हैं? मतलब उनसे अरे आप 2-3 हजार शो कर चुके हैं, आपको पता नहीं ये शो क्या होता है? अरे भाई ये लॉकडाउन में मैं सब भूल गया हूँ भाई। तो हंसने लगते हैं। अच्छा, एक फिल्म हम कर रहे थे पता है, मिटा दे बिंदिया उठा ले बंदूक। हाँ, मिटा दे, लाकत खान जी की थी फिल्म। तो मुझे बोला आपको राइटिंग करना, तो मैंने बोला 8-10 दिन तो बाद में करेंगे, तब तक तो मैं लपेट ही लूं। मैंने कहा हाँ मेरे को राइटिंग आती है। तो उसके बाद तो सीन करता गया। जब चांदी वाली या एसएल स्टूडियो, चांदी वाली स्टूडियो में वहाँ घोड़े मंगाए गए बड़े बड़े पप्पू वर्मा जी के। बोले बैठ जाओ, आपको, शिवा को और जोगिंदर सिंह जी को, तीनों को फायरिंग करते करते आना है। अब जैसे इस कुर्सी पे बैठा हूँ, जैसे घोड़े पे बैठा, और घोड़ा समझ गया कि बेवकूफ बैठा है, घोड़े भी समझदार जानवर। घोड़े को पता चल गया कि अभी मेरे ऊपर गधा बैठा हुआ है। अब वो इधर करे, मैं उधर करूं, बोले एक्शन। तो 2 घोड़े, शिवा भाई का घोड़ा, जोगिंदर जी का घोड़ा आगे जाता था। अरे वो तीसरा कहाँ है? अरे ये टांग कांप रहे। बोला यार ये घोड़ा कैसा है यार, ये चल नहीं रहा है यार बराबर, नाचना आता नहीं, आंगन टेढ़ा। बोले घोड़ा नहीं चल रहा है। अरे बोले दूसरा घोड़ा दो। मन में बोला तुम कितने भी घोड़े, पूरे पप्पू वर्मा जी का तबेला ले आओ यहाँ। घोड़ा, ये गधा आदमी घोड़ा चला ही नहीं पाएगा। और मैं जो घोड़ा, फिर मेरे किसी डुप्लीकेट को पकड़ी बंधा के और फिर वो सीन लिया, फिर उठाया, ऐसा किया सब। तुम्हें ये बताओ कि प्रेम चोपड़ा बनने का अवसर कैसे नसीब हुआ, मैं ये जानना चाहूंगा। वो तो आपने बर्बाद किया। बर्बादी की लाइन में यही था मुझे। मैं आया था उल्लासनगर में, मैं छोटे मोटे रिकॉर्ड डांस पार्टी करता था, त्रिमूर्तियन पार्टी, नीलकमल पार्टी। मैं बोला छोड़ो यार, इस लाइन में कुछ रखा हुआ है नहीं, अभी चलते हैं कहीं मुंबई। तो आप तो जानते थे मेरे मौसा जी, बाबूलाल कुमार, उनको बोला यार मैं कुछ काम धंधा करने आया हूँ। उन्होंने बोला नेवी में एक दुकान खोल रहा हूँ, भाजी सब्जी तरकारी बेचना। बोला अरे बोले तो एक्टर है यार,
इधर एक जूनियर अनिल कपूर रहता है, आरिफ खान मेरे यहाँ आता है, बाबला भी था किराने वाला, आप वहाँ फोन करने आते थे। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, वो तो मैं मिल लूँ। अरे बोले जाओ अभी मिल लो। मैं आपके पास आया, आपने कैमरा थमा दिया, बोले भाई मेरे फोटो खींचो। बोला ये वो आप तेजा, आप वीडियो में रुमाल हाथ में चाकू सॉरी याद है। मैं बोला फिर मैंने कुछ एक्टरों की आवाज, तब मैं प्रेम चोपड़ा जी का वो नहीं दिमाग में रखा था, मिमिक्री आर्टिस्ट, और विनोद खन्ना जी बहुत बसे। हाँ बसे हुए थे, अभी भी है। तो बोला यार प्रेम चोपड़ा का वापस आवाज निकालो। दर्शकों आज मौका है, दस्तूर है, इसलिए वही बता देता हूँ, ये बराबर बोल नहीं पा रहे। इनके फूफा जी में जब कुर्ला नौपाड़ा में रहता था, एक जनता मटन शॉप के ऊपर चौल में, विद्या विहार में, तो वहाँ इनके पिता, इनके जो फूफा जी थे, मौसा जी जो है, तो वो सब्जी बेचते थे। तो वो मैं उनके पास से सब्जी लेता था, बाजू में राशन की दुकान थी। तो वहां से वो एक बार पहले मेरे पास आए, बोले मेरा एक उल्लासनगर से मेरा भांजा है वो आया है, वो कलाकार है, वो मिमिक्री करता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बोले उसको कहीं ना कहीं काम से लगाओ, अभी वो बिल्कुल फ्री है, और मैंने उसको उधर से इधर बुला लिया। तो जैसा प्रेम मेरे पास आया तो मैंने कहा कि बोले भाई आवाजें कौन कौन सी सुनाते हो, मैंने कहा सुनाओ। तो इन्होंने विनोद खन्ना सुनाया, ये सुनाया, संजय दत्त सुनाया। इनके अंदर संजय दत्त का भी कीड़ा था, विनोद खन्ना का भी कीड़ा था, लेकिन इनको ये कभी नहीं जहन में था इनके कि मैं अभी इनको कुछ और ही बनाने वाला हूँ। ये सोचे कि मेरे को अब विनोद खन्ना बना देंगे। विनोद खन्ना की भी आवाज बहुत अच्छी निकाली, फिर संजय दत्त की, तो फिर वो डांस भी करके दिखाया, तम्मा तम्मा लोगे, ठीक है। लेकिन मेरे दिमाग में, मुझे मेरी जो निगाह है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब देखता हूँ तो वो सही मानों में जो मैं सोचता हूँ वही हो जाता है। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये प्रेम चोपड़ा, मतलब प्रेम चोपड़ा तो यार कॉमेडियन, मतलब एक विलन निकालता था, इनको हीरो का कीड़ा था, सब हीरो बनने आते। तो फिर मैंने कहा प्रेम चोपड़ा जी भी हीरो बनने आते। मैंने कहा था कि एक बात बताओ, तुमको प्रेम चोपड़ा की आवाज आती है? तो बोले हाँ निकाल लूंगा। तो मैंने कहा निकाल के बताओ। तो फिर तुमने वो बता दो, गाय गोबर करेंगी तो क्या कुछ वो डायलॉग सुनाओ था ना। वो मैं एक आइटम करता था, उसमें मैं सारे फिल्म स्टार इलेक्शन में खड़े होंगे तो निशानियां क्या होगी, वोट कैसे मांगेंगे, तो मैं प्रेम चोपड़ा जी कैसे वोट मांगेंगे वो शायद मैंने सुनाया था। नहीं गाय गोबर करेगी तो भैंस जब भी पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी, क्योंकि शंभू का दिमाग दूधारी तलवार है। क्या बात है। तो दोस्तों इन्होंने ये डायलॉग सुनाया, फिर मैंने इनसे कहा कि एक काम करो, अब जैसा मैं बोलता हूँ वैसा अगर सुनना है तो सुनो। विनोद खन्ना खुद ओरिजिनल घर में बैठा हुआ है, और तुम बात कर रहे हो संजय दत्त की, संजय दत्त का भूत निकालो। अभी विलन कोई नहीं हमारे, कोई नहीं था, हीरो बहुत है, विलन कोई नहीं है। तो तुम एक काम करो, तुम प्रेम चोपड़ा की कॉपी करो, प्रेम चोपड़ा की चोर बाजार से जाकर के पैंट लाओ, वो जो तंग पाए बॉटम की होती ना, और मूछ थोड़ी सी ये करो, कल्ले प्रेम चोपड़ा की तरह करो, शहीद की तरह। तो दोस्तों ये 4-5-6 दिन के बाद में मेरे पास में इनकी एंट्री हुई, और उसके बाद में बोला कि भाई देख लो। मैंने कहा अब सुनाओ वो डायलॉग। फिर तुमने वो डायलॉग सुनाया, और मैंने कहा आज के बाद तुम प्रेम चोपड़ा हो, और देखना कि वो एक दिन ऐसा आएगा कि ओरिजिनल प्रेम चोपड़ा तुमसे खुद बुला करके तुमसे डायलॉग सुनेंगे। तो वैसा ही हुआ। जब इनकी शादी हुई तो हम गए प्रेम चोपड़ा साहब से मिलने के लिए, वहाँ गए थे बिहार में। हाँ वो बताओ दर्द हमारे दर्शकों को। पहले फोन किया मैंने, तो बोले आ जाओ घर पे, बाद में लेट हो रहे थे, और उन दिनों ऑटो रिक्शा बंद थी। और आपके पास एक डिंकी कार हुआ करती थी, रेड कलर की, मुझे याद है। वो कौन सी कार बोलते थे उसको, मेरी पहली गाड़ी थी। हाँ वो डिंकी, मैंने भी वही खरीदी थी, पहले वही चलती थी, फ्रंटी नहीं वही गाड़ी चलती थी। बड़े बड़े फिल्म स्टार भी डिंकी एक मारुति है 800। मैं बोला आरिफ भाई वो आज ऑटो रिक्शा सब बंद है, और प्रेम चोपड़ा जी ने बुलाया है, अभी बोला बिहार चोपड़ा आ जाओ डबिंग थिएटर में, उनकी डबिंग चल रही थी। तो आपने फिर आप तभी रहते थे कपड़िया नगर में, और मैं विद्या विहार। अच्छा वहाँ हादसा क्या हुआ जरा बताओ हमारे दर्शकों। फिर हम लोग वहाँ गए इनकी गाड़ी में, अब प्रेम जी अंदर डबिंग कर रहे थे, तो धर्म चोपड़ा जी से जा रहे थे, और तुम्हें देख के झटक गए एकदम। नहीं वो अगर गले मिल ली मेरे। हाँ, और गले पहले तो एकदम, अरे फिर अनिल कपूर समझकर मुझसे गले मिल लिए। फिर प्रेम चोपड़ा जी आए, फिर इनके बीवी को इनको आशीर्वाद दिए, और कुछ और भी दिए उन्होंने आपको, जो भी है।
तो अच्छा, वो आपने कलम की बात की थी कि मैंने कलम रखे। 25 साल हो गए वो कलम अभी तक ऐसे ही रखे हुए अच्छा, फिर उसके बाद में आजकल प्रेम जी जब भी मिलते हैं आपको, अभी आपको भाभी जी में देखते रहते हैं, तो प्रेम जी जब भी आपको कभी मूड लगता है तो फोन करके बुला लेते हैं? हाँ, हमारी बातें होती है फोन पे, और मैं घर पे भी जाता हूँ, उनके बुलाते हैं मेरे को घर पे। और एक अभी इस्कॉन में उनका शो हुआ था, 60 साल उनको पूरे हो गए थे फिल्म इंडस्ट्री के। हमारे दर्शन भाई भी थे। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम नाम है, आई नो प्रेम नाम है मेरा, इस नाम से वो प्रोग्राम हुआ, उनको बाकायदा जस्ट लाइक ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बोला पहले तुम जाना स्टेज पे, बाद में मैं आऊंगा। हाँ, तो अपना सीनियर अगर अपने जूनियर से करे कि पहले आप जाओ फिर मैं आता हूँ तो बहुत बड़ी बात है। यही बात हमने आपको कही थी कि आप फिक्र मत करो। और एक बात और कही थी कि आप अपने खुद के भी जो कैरेक्टर है, जैसा तुम सिंधी का करते हो, बंगाली का करते हो, तो वो सारे कैरेक्टर निभाने का तुम्हें मौका भी मिला। अच्छा, मैं चाहूंगा कि तुम्हारा जब सिंधी के कैरेक्टर की बगैर सारी चीजें अधूरी है, तो मैं चाहूंगा कि तुम्हारा जो अभी हादसा हुआ था सिंधी भाई का, हाँ, अभी 4 दिन पहले हुआ। क्या हुआ? सब सिंधी दोस्त हैं, भाई है मेरे, उल्लासनगर से फोन करते, तो अभी एक का फोन आया, तो मैंने उठाया फोन, वाला लो, ये बताओ यार तुमने मेरे को आखिरी बार गाली कब दी? मैं बोला यार अभी कितना बजा है, पहले तो पूछा अभी कितना बजा है। अच्छा, मैं बोला अभी बज रहा है 6:15। रात को कितने बजे सोता है? मैं बोला 12 या 1। 1 बोलो, 12 या 1। साड़ी नहीं दिखाओ। 1 बजे सोता हूँ यार, 1 बजे सोता हूँ। बोलना क्या बात है, 1 बजे सोता है। अभी कितना घंटा पड़ा है टोटल? बोला अभी 6 बज रहा है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7 घंटा पड़ा है। ये 7 घंटा तुमको दिया, हाँ तो ना क्या करूँ ये 7 घंटे में? 7 घंटे के अंदर सोचो और सुबह मेरे को फोन करके बताओ तुमने आखिरी बार गाली मेरे को कब दिया? मैं बोला तेरी फिर गाली दे। अरे ऐसा ही तेरे को चिढ़ाने को फोन किया, देखा तेरा बीपी सही है नहीं है। मोती पहनो ना बच्चा, मोती पहनो। अच्छा वाला मोती क्यों पहनूं? अभी हमने मोती का वो धंधा चालू किया है ना, तो ऐसा मैं सबका गुस्सा टेस्ट करता है। जिसको अभी तुमको गुस्सा आया तो तुमको 10 कैरेट का मोती खरीदना पड़ेगा, कल लेके आ रहे। अच्छा, ये तो हो गई, चलो ये तो बात हो गई अपनी। अब मैं चाहता हूँ कि जो तुम आवाजें निकाल, जिसका मैं फैन हूँ, प्रेम चोपड़ा तो आप निकालते हो, और उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि प्रेमनाथ साहब की कुछ आवाज में सुनना चाहूँ तुम्हारे। प्रेमनाथ जी की आवाज में एक जॉनी मेरा नाम का पहले सीन पेश करता था, तो वो मैं चाहता हूँ वो सीन हमारे दर्शकों को दिखा। दुनिया में एक ही नाम रह चुका था, राय भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह शराब नहीं पीता है, जुआ नहीं खेलता है, लड़कियों के पास नहीं जाता है। न जाने वो कौन सी मनुष्य गढ़ी थी जो मेरे पिताजी उठा के ले आए, मेरी गद्दी पे बिठा दिया तुम्हें। आज तुम मरने में कामयाब हो जाते ना तो मैं तुम्हें ये तसल्ली बताने से महरूम हो जाता। हर चोरी, हर डकैती, हर खून मैंने तुम्हारा ये लिबास पहन के किया है। मुझे हारना नहीं था, मैं हारता रहा, तुम्हें जीतना नहीं था, तुम जीतते रहे। आज अगर तुम मरने में कामयाब हो जाते ना तो बहुत तकलीफ होती। आज भी मुझे दुआएं दो राय भूपेंद्र सिंह कि मैंने तुम्हें काठमांडू की पुलिस से बचा के रखा है, वरना ये काठमांडू की पुलिस तुम्हें चील और कौवों की तरह नोचने के लिए बेताब है। क्या बात है, बहुत अच्छा, आप अगर जीतू साहब से इंटरव्यू लो, हाँ इस टाइम मैं, हाँ जीतू साहब, हाँ मैं ना विश्वजीत हूँ, ना प्रेम जी का लुक लाइक हूँ, ना मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, ना स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। इस वक्त ये सब जो आपके साथ जीतू जी बैठे हैं, तो क्या जवाब कैसे देंगे? चलो जीतू साहब को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? रेडी? गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द झकास बॉलीवुड विद आरिफ खान, लुक लाइक ऑफ अनिल कपूर शो। दोस्तों, आज हमारे बीच है जंपिंग एक्टर जीतू साहब, यानी कि जितेंद्र। हिम्मत वाला तो देखी होगी आपने। तो मैं चाहूंगा कि जीतू साहब सबसे पहले ये बताइए कि आप झकास बॉलीवुड में आकर आपको कैसा लगा? झकास में आके मैं खुद झकास हो गया। अच्छा, पहले मैं एकदम बकवास था। अच्छा, कभी सोचा था आपने कि इतनी उम्र हो गई आपकी, उसके बावजूद भी आप झकास बॉलीवुड में आने का आपको मौका मिलेगा? ये मौका तो मुझे तब मिलना चाहिए था, तब नहीं मिला। अच्छा, मेरे साथ लोगों ने ऐसा किया, जब मैं यंग था अच्छा तो मुझे बूढ़े का रोल देते थे। अच्छा, प्यासा सावन ने मुझे बूढ़ा बना दिया, हाँ मांग भरो सजना में बूढ़ा, जस्टिस चौधरी में बूढ़ा, हाँ
यानी मैं जवान का भी करता था, बेटा भी बनता था खुद ही खुद अच्छा। का। लेकिन जब अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो कोई बूढ़े का रोल नहीं देता। अभी भी आप है ना, लोगों के दिल में वही चेहरा है आपका जो जवानी वाला है, इसलिए बुढ़ापे में तो आपको देख लिया, लेकिन अब जवानी में अभी भी आपको लोग जवानी का वाला कैरेक्टर देने में इंटरेस्टेड है, शायद इसलिए आपको नहीं देते।